डी जी आई एस आई का मसला तो हल हुआ, लेकिन अब आगे क्या होगा? जबकि इस हफ्ते ISI चीफ की नामजदगी पर तनाज़ा खत्म हो गया, इस तात्तुल की हकीकत, इसकी इब्तदा और ड्रामाई ताखीर को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस वक्त तहरीक इंसाफ के वोटर्स, जो कि ऐवान इक़्तिदार से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, सिर्फ सियासी तशबीहात और तस्वीर पर ही मुल्क में चलने वाले मामलात पर फतवे सादिर कर देते हैं। उनसे पूछा जाए तो वो इस आला सतही ड्रामाई 3 हफ्तों को एक आमियाना सा मामला करार दे रहे हैं। जबकि इमरान खान की हुकूमत में अचानक से अहम तरीन ओहदों पर तैनात होने वाले गुफ्तार के गाजी कहलाए जाने वाले टेक्नोक्रेट टाइप लीडर्स का भी यही बयानिया है। ताहम पुराने सियासी खिलाड़ी, जो हर 5 साल बाद दिहाड़ी लगने या ना लगने की सूरत में शहर सियासत का कूचा कूचा और गली गली घूमते हैं, इनसे गपशप हो तो वो अभाम नहीं रखते कि आगे क्या होने जा रहा है। हर मौके पर सहाफती इशात उठाकर देख लीजिए, आपको क्या होने जा रहा है कि सवाल का वाज़ेह जवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर डॉन अखबार का इदारिया मुलाहिजा हो। इदारिया कहता है कि वजीर आजम ने नए सरबराह के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन 3 हफ्तों की कयास आराइयों, गैर यकीनी सूरत हाल और सियासी ड्रामे की यकीनन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की शक्ल में साथ साथ सिविलियन इतराफ के नाजुक तसव्वुर पर भी देरपा असरात मुरतब होंगे। अखबार लिखता है कि अक्टूबर के ज्यादातर अरसे तक मुल्क के चीफ जासूस का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों का वाहिद मसला था। वजीर आजम ऑफिस और आर्मी चीफ के दरमियान आसाब की जंग जारी रहने की वजह से तकरीबन बाकी सब कुछ रुका रहा। इसी की रोशनी में अगर हालिया तारीख को देख लें तो मालूम पड़ता है कि ये मामलात इंतहाई खुफिया रखे जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने यह तकल्लुफ भी जरूरी ना समझा और एक ऐसा तात्तुल कायम किया गया जिस पर यह शेर साहिब आता है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब बात यह है कि आगे क्या होगा, इसके लिए पीछे देखना लाजिम है। गुज़िश्ता नवाज हुकूमत ने खुद को हुकूमत बनाकर दिखाया और बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से हटकर एक अपना वजूद बनाने की कोशिश की, जिसको इनकी कदरे बेहतर कारकर्दगी का साथ हासिल था। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताहम वो आगाज से ही मुशर्रफ के मामले पर उलझ पड़ी थी। लेकिन अगर नोट किया जाए कि चाहे इस उलझाव के नतीजे में धरने सहने पड़े हों या धांधली के इल्जामात, असल गेम तो डॉन लीग्स के बाद ही शुरू हुई। यही कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ, जिसने कभी ISI को वजारत दाखिला के मातहत करने की कोशिश की या फिर मेमो गेट के शिकंजे में जा फंसी। जब जब इन हुकूमतों ने बतौर इदारा एस्टेब्लिशमेंट की अना को ललकारा, इसके बाद इन्हीं की गर्दनें नापी गई। तो अब वजीर आजम इमरान खान ने क्या किया है? उन्होंने तो बकौल अपोजिशन किताबी असूल व ज़वाबित का सहारा लेते हुए पूरे इदारे को चैलेंज किया और मुतवातिर 3 हफ्ते तक किए रखा। जाहिर है कि इसकी कीमत अब वजीर आजम और इनकी हुकूमत को चुकाना होगी। कोई बईद नहीं कि अगला साल तब्दीली का हो जाए और इमरान खान अपने हुकूमती करियर में बाकायदा आउट हो जाए। आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक का मामला किस रुख बैठता है, ये सब कुछ वाज़ेह कर देगा। नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में मुर्तज़ा सोलंकी का यह इशारा कि जावेद लतीफ़ ने कहा था कि नवाज शरीफ दिसंबर में आ रहे हैं, जो कि पहले मजाक लगता था लेकिन अब नहीं लगता, बहुत ही मानी खेस है। मालूम यह पड़ता है कि इस बार सर्दियां पड़ते ही वजीर आजम इमरान खान को सियासी मैदान में से लो के थपेड़े महसूस होंगे और इस बार इनके इत्तेहादियों की हिमायत, जो कि गुज़िश्ता इलेक्शन से लेकर अब तक किसी न किसी हालत में इनके साथ ही थी, वो भी हट जाएगी। बकौल अमीर जमात इस्लामी बैसाखियां हट गईं तो यह हुकूमत कुछ देर ना ठहर सकेगी। लेकिन कई तज्जियाकार और ख़ासकर हामियाने इमरान खान इस बात पर मुसर हैं कि 3 साल की बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद अगर एस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को जारी रखे हुए है तो अब आखिरी 2 साल में वो इस हुकूमत को हटाकर गुनाह बेलज्जत क्यों करेगी? जवाब आता है कि किसी हुकूमत को हटाना एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह है ही कब, जो वो लज्जत और बेलज्जती को गौर में लाए। गिलानी को कब घर भेजा गया? नवाज के साथ क्या हुआ? इन वज़ीर आज़म के बाद पार्टी हुकूमतें कितनी मफलूज रहीं, गुज़िश्ता 10 साल इस सब के हवाले से शाहिद हैं। इस हवाले से खबर तो नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में ही निकली कि इमरान खान को बताया गया था कि हम 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए आए हैं और चेस बोर्ड पर बताया गया कि कौन सा मोहरा कब कहां होगा। लेकिन अचानक खान साहब को महसूस हो रहा है कि ये गेम तो वैसे नहीं जा रही और हो सकता है कि मेरी पार्टी की हुकूमत रहे लेकिन मैं इसमें ना हूं। ऐसे में शायद अगले माहो साल इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट मुठभेड़ के माहो साल होंगे, जिसका नतीजा एक और बड़ी छुट्टी की सूरत में निकल सकता है।